पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभालते ही जिन चीजों पर जोर देने की बात कही थी, उसमें टूरिज्म भी एक था। टूरिज्म को प्राथमिकता दिए जाने का असर दिखाई देने लगा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर तैयार टूर एंड ट्रैवल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट की हालिया रैंकिंग ने भारत ने 12 अंकों की लंबी छलांग लगाई है। पिछले रैंकिंग 52वें पायदान से ऊपर चढ़ते हुए हाल ही में 40वें पायदान पर पहुंच गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभालते ही जिन चीजों पर जोर देने की बात कही थी, उसमें टूरिज्म भी एक था। टूरिज्म को प्राथमिकता दिए जाने का असर दिखाई देने लगा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर तैयार टूर एंड ट्रैवल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट की हालिया रैंकिंग में भारत ने 12 अंकों की लंबी छलांग लगाई है। पिछली रैंकिंग 52वें पायदान से ऊपर चढ़ते हुए हाल ही में 40वें पायदान पर पहुंच गई है। ये जानकारी पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने दी। महेश शर्मा का कहना था कि जहां साल 2013 में भारत 65वें नंबर पर था, वही साल 2015 में 52वें नंबर पर आया और महज 1.5 साल के भीतर भारत 12 अंकों की छलांग लगाते हुए 40वें पायदान पर जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मोदी सरकार वेलनेस टूरिज्म पॉलिसी लेकर आएगी। हालिया रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन में जहां बेहतर सुधार हुआ है, वहीं दुनिया के कुछ प्रमुख देशों में प्रदर्शन में या तो धीमी ग्रोथ दिखाई दी है या फिर रैंकिंग गिरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 की रैंकिंग के मुकाबले जहां जापान 5, चीन और हांगकांग 2 पायदान पर ऊपर हैं, वहीं यूएस और सिंगापुर 2-2 अंक, मलेशिया 1 अंक और स्विट्जरलैंड 4 अंक नीचे लुढ़के हैं। इंडेक्स के मुताबिक साल 2013 में भारत की रैंकिंग 141 देशों में 52 थी और स्कोर 4 था। वहीं हालिया रिपोर्ट में भारत की स्थिति 136 में 40 और स्कोर 4.2 है। रोचक है कि टूरिज्म की रैंकिंग कई बातों के आधार पर तय होती है। मूल रूप से किसी देश के आने वाले विदेशी पर्यटकों की तादाद, यातायात से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटकों की सुरक्षा, वीजा की सुविधा, पर्यटन से होने वाले रोजगार को बढ़ावा और मानव संसाधन, साफ सफाई, पर्यटन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक संसाधन जैसे बिंदु के आधार पर रैंकिंग तय की जाती है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा का कहना था कि 1.5 साल में आए इस उछाल के पीछे एक बड़ी वजह अपने यहाँ ई वीजा की सुविधा उपलब्ध होना है। उनका कहना था कि ई वीजा के चलते अपने यहाँ विदेशी पर्यटकों की आवक में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां विदेशी पर्यटकों के आवक बढ़ोतरी के लिहाज से औसत 3.9% है, वहीं भारत में ये बढ़ोतरी 10.7% की ग्रोथ दर्ज की गई है। आज भारत 161 देशों के पर्यटक को ई वीजा की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। आमतौर पर विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन हालिया रैंकिंग में हमने इसमें भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 15 अंकों की प्रगति दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।